सासाराम में जो ग्रामीण चिकित्सक मंच है पूरे प्रदेश का, ग्रामीण चिकित्सक मंच के तत्वाधान में ये जो प्रदेश सम्मेलन सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, इस समारोह को का संचालन कर रहे बड़े भाई छोटन भैया, इस समारोह में आप सभी के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, आप सभी के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष चौबे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संरक्षक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इस समारोह की उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के देख रेख में इस समारोह का कई और जिलों में, जैसा कि मुझे बताया गया था पहले भी, और चूंकि आप लोगों से तो इससे पहले पटना में भी मैं रूबरू हुआ हूँ, जब आप वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे गर्दनी बाग में, तो वहाँ भी मैं शामिल हुआ था। आपके बहुत सारे लोग होंगे उस समय, और करगहर में भी कुछ कार्यक्रमों को लेकर एक बार जो आपके वहाँ के हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके घर पर भी गया था ग्रामीण चिकित्सक मंच के। फिर उसके बाद सासाराम में भी हमसे कई बार आप लोग मिल चुके हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सम्मानित इस कार्यक्रम के प्रदेश संरक्षक जो आपके हैं डॉक्टर राजन कुमार जी, उनका भी बहुत बहुत सम्मान है, और रवि भैया, रवि पांडे जी, आप सभी जानते हैं कि उनकी समाज में किस तरह की उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से वो शिक्षक भी है, वो स्पोर्ट्समैन भी है, और उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत तरह का योगदान समाज में दिया हुआ है। मैं आश्चर्यचकित था, आज से 1.5 महीने पहले ही रवि भैया ने सबसे पहले मुझे 1.5-2 महीने पहले कहा था इस कार्यक्रम के बारे में। पूरा विवरण तो नहीं दिया था, पूरे ये बात नहीं बताई थी कि ग्रामीण चिकित्सक मंच या ग्रामीण चिकित्सक का ये कार्यक्रम होने वाला है, इसके बारे में तो बहुत नहीं बताई थी। मैंने सोचा कि कुछ शिक्षा संबंधी, स्पोर्ट्स संबंधी, ये बहुत रुचि लेते हैं रवि भैया और मेरे आदरणीय भी हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत पहले ही ये विधायक बना था, उसके कुछ समय के बाद ही हम लोगों का जैसे ही बजट सत्र समाप्त हुआ तो तभी आपकी बहुत सारी बातें मेरे सामने आई थी। उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या उस समय हुआ था। लेकिन सबसे पहले तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों के सम्मान में, आप लोगों के की प्रतिष्ठा में डॉक्टर आलोक तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत छोटी साधुवाद है, क्योंकि मैं जान रहा था, देख रहा था डॉक्टर मिथिलेश चौबे भी बहुत सारे, शायद डॉक्टर मिथिलेश चौबे भी बक्सर से आते हैं, बक्सर से आते हैं, धनंजय भैया भी है, उनको भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग परिचित हैं। लेकिन विशेषता क्या, कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ इस संबंध में, और मेरी विशेष अभिरुचि है आप लोगों के कार्यों को लेकर, विशेष अभिरुचि है। आपको वो पहचान मिलनी चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में, आपको पूर्णतया जो पहचान नहीं दे पा रही है बिहार सरकार, उसके लिए एक चीज के लिए निश्चित करता हूं कि फिर आने वाले बजट सत्र में आपकी लड़ाई में लड़ूंगा निश्चित। और जितनी संख्या में कम से कम मेरे जिला के जितने ग्रामीण चिकित्सक हैं, आप सभी आइए, आपके खाने रहने का सारा इंतजाम कराऊंगा मैं पक्का। हाँ, आपकी बजट सत्र में आपके खाने रहने का भी अगर इंतजाम कराना पड़े तो हम लोग कराएंगे। लेकिन जिस प्रकार से और जितने मंच हैं इस बिहार में, आशा कार्यकर्ताओं का अलग मंच है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अलग मंच है, उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको क्यों नहीं रिकॉग्निशन मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, थोड़ा कष्ट है, लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। आपकी मांगे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, और भी मांगे मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें 3-4 मांगों को सरकार ने उस समय जब हम लोगों का ध्यानाकर्षण आया था तो सरकार का आंशिक स्वीकारात्मक एक जवाब दिया सरकार ने, आंशिक स्वीकारात्मक। उससे कुछ मांगों को मान रहे थे, जो सब है कि आप
के रूप में भी पहचाने और मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में आपको पहचान मिल सके। सबसे पहली लड़ाई और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई आपकी वो है। उसके बाद आपकी कोई और चीज की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। सबसे पहली मुख्य मुद्दा एक ही होना चाहिए। आप सरकार से कोई मानदे तो मान नहीं रहे हैं, आप सरकार से और अन्य लोगों की तरह आप सरकार से कोई ऐसा तो नहीं कह रहे कि भाई आप सक्षम हैं, आप अपना डिस्पेंसरी चला रहे हैं, अपनी दवाखाना चला रहे हैं और लोगों को केटर कर रहे हैं, मतलब उसको हिंदी में लोगों की सेवा कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी देखिए कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी आई, आपने देखा होगा गांव में टाइफाइड होते जा रहे थे, टाइफाइड बहुत लोगों को हो रहा था, डेंगू का बहुत प्रचलन चला, अभी आप देख ही रहे होंगे, अभी चल ही रहा है। और छोटी छोटी चीजें कुछ भी हो, चाहे आप किसी की मरहम पट्टी करते हैं, कोई हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ कहीं गिर गया, कहीं कुछ हो गया, कोई बुखार है, सर्दी है, सीजनल बीमारियां भी है, सबसे पहले आप ही के पास वो दवा लेने के लिए कंसल्ट करते हैं। हम जैसे हम भी तो उसी परिवेश से आए हैं, तो आपकी महत्ता बहुत है और इस महत्ता को आपको पहचानना होगा। वो शक्ति मुझे देने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। और जिस प्रकार से आप 22 का वो वक्त था, आप गर्दनी बाग में जिस प्रकार से बैठे हुए थे, एक संघर्ष, एक धक्का और दीजिए, एक धक्का दीजिएगा, निश्चित रूप से ये सरकार आपकी मांग को मानने के लिए तैयार हो, वो पहचान करेंगे आपको। तो एक धक्का देने की जरूरत है। आप इतनी सैकड़ों की संख्या में आप यहाँ हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक चीज की गारंटी है, चाहे किसी जिले के हो, आपके साथी होंगे, आपके मित्र होंगे, आएंगे, आपके रहने खाने का इंतजाम कराऊंगा और वहां एक आंदोलन और करने की जरूरत है। बहुत सारी मैं आपके समर्थन, पूर्णतया समर्थन हो सकता है, हम लोगों की गलतियां हो सकती है, तो आप जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी एक गलती स्वीकार करता है कि हो सकता है कि एक गैप आ गया हो बीच में। जब आप हमसे मिले थे, आपने अपनी मांगों को रखा था, एक बार मैंने भी मांग उठा दिया, आपके धरना प्रदर्शन में वहां गर्दनी बाग में मैं शामिल हो गया। फिर उसके बाद एक लंबा गैप हो गया, करीब 1.5 सालों का मोटा मोटी। इसको जब तक आप अनावरत नहीं लगे, क्योंकि आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, क्योंकि आपकी जरूरत है। इतने सारे डॉक्टर, भाई एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी है, जो लोग हैं, क्या इतना समय दे पाते हैं हमारे समाज को? ग्रामीण क्षेत्रों में वो जा पाते हैं? उतना कम्युनिटी सर्विस अगर देखा जाए, एक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ होता है, कम्युनिटी हेल्थ होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वो तो सरकारी तौर पे, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य होता है। जब आप कम्युनिटी को जब आप हेल्प करते हैं हेल्थ के रूप में, तो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस जो है वो कौन दे सकता है? सबसे पहले आप दे सकते हैं, कोई एमबीबीएस डॉक्टर, कोई एमडी नहीं दे सकते, उनकी संख्या भी उतनी नहीं है। वो आज के समय में आप देखें, बिहार सरकार बड़े बड़े अस्पताल बना रही है, हम लोगों को जरूरत है, एनेस्थीसिस्ट की जरूरत है, किसी अन्य फिजिशियन की जरूरत है। हम ट्रॉमा सेंटर ही मान लीजिए, हम डिमांड करते हैं, सपोजली हम किसी क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, कोचस मेरे क्षेत्र में आता है, एनएच पे अवस्थित है, मेरी मांग है कि वहाँ एक ट्रॉमा सेंटर बन जाए। मैं ट्रॉमा सेंटर की मांग तो कर दूं सरकार से, क्या विशेष रूप से आपको हम लोग धन्यवाद देते हैं। और दूसरी कुछ बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, मैं उस पर आना चाहता हूँ। सम्मेलन में बहुत सारे आपके मुख्य अतिथिगण, उद्घाटनकर्ता, बहुत लोग, हमारे माननीय मंत्री जी भी आएंगे और भी बहुत सारे विधायक हैं, एमएलए हैं, सब लोग आएंगे, सबका अपना अपना शेड्यूल होगा। लेकिन आप जिस जगह पे खड़े हैं, जिस चीज की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, आपके प्रतिष्ठा और सम्मान, आज हो सकता है कि शायद वो मौका हो, लेकिन कुछ बातें कहना पड़ेगा और कहना चाहता हूं। मुझे याद है कोरोना का वो समय, जिस समय की 2019 और 20 में कोरोना का समय था, और मेरे विधानसभा क्षेत्र में दोनों में से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए हैं,
रोचक हो, मैं बता देना चाहता हूँ,